अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत और आफियत से होंगे। जहाँ पे पिछले लेक्चर हमने स्किप किया था, स्टॉप किया था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग, 3 पॉइंट्स उसने एक ही चीज़ में डिफाइन किए हुए हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन। जैसे तो आपने लाइब्रेरीज़ का नाम सुना होगा, लाइब्रेरीज़ पढ़ी होंगी। अब लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? लाइब्रेरीज एक्चुअली वो चीज़ होती है जो आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम शुरू में लिखते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कैन्यू डॉट एच, इंक्लूड मैथ डॉट एच, कोई भी लाइब्रेरी हम अपनी मर्जी से ऐड करते हैं। अब उस लाइब्रेरी के पीछे क्या डाटा सेव है आपको नहीं पता। आपको सिर्फ पता है कि आपने लाइब्रेरी किस ऐड करनी है। अगर आपने कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर तो आपको मैथ की लाइब्रेरी ऊपर ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई पाई का फंक्शन यूज़ करना है तो आपको पाई की लाइब्रेरी ऊपर ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रिंट का फंक्शन कॉल करना है तो आपको ऊपर कैन्यू स्टूडियो जो है ऐड करना पड़ेगा। सेम इस तरह डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है कि आपको वो फीचर्स तो प्रोवाइड किए जाते हैं ऊप के अंदर, लेकिन आपको बैकग्राउंड डिटेल का और एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, आपको वो नहीं बताया जाता। जैसे आपने प्रोग्रामिंग के अंदर अलग फाइल पड़ी हुई है लेकिन आपको वो नहीं शो होगी, आप उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। आप सिंपली क्या है, आप कोई भी चीज़ कॉल करें, आपको फ्रंट एंड के ऊपर फ्रंट एंड की चीज़ दिखाई जाएगी, आप फ्रंट एंड यूज़ करेंगे और ऑटोमेटिकली आगे जाकर उसको परफॉर्म करेंगे। डाटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट क्लास इज कॉल्ड डाटा एनकैप्सुलेशन। पहले प्रोग्राम क्या थे? पहले अगर आपको कोई फंक्शन का प्रोग्राम चाहिए तो वो अलग बनाना था, पहले एक डाटा का प्रोग्राम था वो अलग बनाना था। अगर आपने इकट्ठा बनाना भी हो तो आपको फंक्शन इतने क्रिएट करने पड़ेंगे, आप आपस में उसको लिंक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या, एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर जितने भी उसके फीचर्स हैं, जितने भी उसके मेंबर्स बनते हैं। फर्स्ट करें हमने व्हीकल की क्लास बना दी है, व्हीकल में सारी आ जाती हैं, ट्रक, बस, कार, बाइक, बाइसाइकिल, ये सारी आ जाएंगे। सारी की सारी इसके क्या बन जाएंगे? मेंबर्स बन जाएंगे। अब ये मेंबर्स बन के एक ही क्लास के अंदर डाटा इनकैप्सुलेट हो रहा है। जैसे आपने कैप्सूल नीचे डायग्राम में नजर आ रही होगी, उसमें क्या था कि आपके पास मेडिसिन उस कैप्सूल, 2 कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेट हो गई होती है, आप उसको यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ऊप के अंदर भी एनकैप्सुलेशन डाटा का मतलब ये है कि आप एक क्लास के अंदर उसके सारे डाटा मेंबर ऐड कर दें, उनके ऑब्जेक्ट्स बना दें, उनके डाटा मेंबर्स बना दें और ऑटोमेटिक उसको यूज़ करना शुरू कर दें। डाटा एनकैप्सुलेशन इनेबल डाटा हाइडिंग एंड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। अब डाटा एनकैप्सुलेशन जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ आपकी एक कवर के अंदर आ जाएगी तो वो डाटा हाइड कर देगी, डाटा हाइडिंग हो जाएगी। तो यही उसका अगले पॉइंट का आंसर है कि आप जब एनकैप्सुलेशन करेंगे तो आपके डाटा को हाइड कर दिया जाएगा। डाटा हाइडिंग इज अ मेथड यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू हाइड इन्फॉर्मेशन विद इन कंप्यूटर कोड। कहता है आपके पास ये तकनीक यूज़ की जाती है, मेथड यूज़ किया जाता है कि आपका जो कंप्यूटर कोड है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को हाइड किया जाता है ताकि आपकी स्टोर ना की जा सके, आपको चेंज ना, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आपने जो सोर्स कोड दिया है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो चेंज ना कर दी जाए, उसको आपके महदूद या आपके रेफरेंस के साथ ही यूज़ किया जाए। ये आपका डाटा हाइडिंग या डाटा एनकैप्सुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके पास नस्ल चलनी है, ठीक है। पेरेंट्स चाइल्ड, पेरेंट्स चाइल्ड, चाइल्ड उसके आगे पेरेंट्स चाइल्ड, ये आपकी इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस द प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट कैन अक्वायर एंड यूज प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे फर्ज करें एक ऊपर क्लास हमने पेरेंट्स बना दिया, उसके नीचे जितने चाइल्ड हैं वो चाइल्ड आपस में जो आपस में अब प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जो आप एक पेरेंट के चाइल्ड होंगे तो उनकी आपस में मुनासबत होगी, आपस में उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही होंगी। तो ये आपके पास जो इनहेरिटेंस होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम किसी क्लास के अंदर, उनकी आपस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दूसरों की अक्वायर का मतलब है कि वो एक दूसरे से बारो कर रहे होंगे, एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे। द एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास और सुपर क्लास। कहते हैं जो क्लास पहले से मौजूद होगी उसको या बेस क्लास कहेंगे या सुपर क्लास कहेंगे, या सबसे बड़ी क्लास या उसकी बेस होगी जो जैसे पेरेंट क्लास कहते हैं। द न्यू क्लास इज नोन एज ड्राइव क्लास और सब क्लास, जो उस क्लास से निकाली जाएगी। मतलब फर्ज करें हमने एक व्हीकल की क्लास बनाई है, व्हीकल की क्लास के अंदर से हमने ट्रक की क्लास अलग कर ली है क्योंकि ट्रक के अंदर अपनी स्पेसिफिकेशन है। अब ट्रक कहाँ से निकला है? आपने व्हीकल से निकाला, तो वो यहाँ तो ड्राइव क्लास होगी, यहाँ सब क्लास, और जो व्हीकल क्लास है वो सुपर क्लास या बेस क्लास होगी जिससे किसी चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट की है, कुछ चीज़ निकाली है। ये आपके पास आ जाती है सब क्लास या ड्राइव क्लास। द ड्राइव क्लास शेयर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास, देयरफॉर अ कोड फ्रॉम अ बेस क्लास कैन बी रिफ्यूज्ड रीयूज सॉरी बाय एन ड्राइव्ड क्लास। कहता है कुछ प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात जिससे आप कुछ चीज़ निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी कुछ मुनासबत, कुछ चीज़ें उसके अंदर मौजूद रह जाएंगी, तो वो उसका कोड कुछ ना कुछ रीयूज़ किया जाएगा। जैसे हमारे पास नीचे है बेस है और नीचे ड्राइव वन ड्राइव टू, एक ड्राइव वन, उसने दोनों की जो कोड है उसने डायग्राम के अंदर शो किया हुआ, ये इनहेरिटेंस के जुमरे में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग से क्या मुराद है? ओवरलोडिंग अलो ऑब्जेक्ट टू हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट। ओवरलोडिंग लफ्जी मतलब प्रोग्रामिंग में आपने पहली दफ़ा सुना होगा, पीएफ के अंदर किसी जगह पे आपके यूज़ होता है, लेकिन माइट भी आपने उसको
यूज़ ना किया। लेकिन ओवरलोडिंग क्या है कि आपका ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ जो कॉन्टैक्ट से ज़्यादा प्रोवाइड करे। एक ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ प्रोवाइड करने के लिए बनाया है सम का फंक्शन के लिए, लेकिन वो सम के अलावा एवरेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास ओवरलोडिंग में आ जाएगा। इसमें दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मैं पास देता हूँ, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी, सॉरी सेकंड ईयर में आपने पढ़ी थी प्रोग्रामिंग की जो 7 चैप्टर पढ़े थे, उसमें आपने ओवरलोडिंग पढ़ी थी, ऑपरेटर ओवरलोड, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर आपने पढ़े थे। ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, इक्वल्स टू, स्लैश, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे ये ऑपरेटर जब एक से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और जब एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ किए जाएंगे तो उसको क्या कहेगा, फंक्शन ओवरलोडिंग। वैन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट्स अ न्यू डाटा टाइप इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब एक ऑपरेटर पहले से काम कर रहा है और वही ऑपरेटर दोबारा से नया काम करेगा, नया टास्क ले लेगा, नया कॉन्टेक्स्ट करेगा, तो उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाएगा। जब फंक्शन ही ऐसे मीन्स टू वन और मोर फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफर इन द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और डाटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स। अब एक फंक्शन सम है, दूसरा फंक्शन भी अपने सम का बना दिया, लेकिन उनके दोनों की जो आर्गूमेंट्स है, एक का आर्गूमेंट 2 है, दूसरे के आर्गूमेंट्स क्या हैं, 4 हैं या 3 है, दोनों के नेम तो सेम है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटर एंड फंक्शन टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। आपके पास कॉपीज बना देना, फॉर्म्स बना देना, गूगल फॉर्म्स आपने सुना है, गूगल फॉर्म्स बना देना, आपके पास फॉर्म्स बन जाने, कॉपीज़ बन जाने। डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, डायग्राम के अंदर से क्या बनाया हुआ है, शेप, ड्रा, फिर ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। शेप की क्लास बना दिया और नीचे उसने ऑटोमेटिकली नीचे ड्रा का एक बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है, तो वो ड्रा का फंक्शन सारों के नीचे आ रहा है, कॉपीज उसकी सारों को नीचे आ रही हैं। नीचे उसने 3 उसके मेंबर्स तो हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, लेकिन जो मेन क्लास के अंदर आपका फंक्शन है उसको ही नीचे उसने कॉपी किया हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म की जो हमने पीछे लास्ट पे स्लाइड में पढ़ा है, ओवरलोडिंग का, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वही इसमें चीज़ें इसकी टाइप्स में काउंटिंग की जाएंगी। एडवांटेजेस क्या हैं ऊप के, कुछ एडवांटेजेस हैं, लास्ट टॉपिक में हम पहुंच रहे हैं। कुछ एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, दी प्रोग्राम और मॉडलाइज्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आपके पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट इसमें किया जाता है, आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, इसमें आपके पास पुराना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं की जाती। आप एक क्लास बना के उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डाटा मेंबर की शक्ल में बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। लिंकिंग कोड एंड ऑब्जेक्ट अलो रिलेटेड ऑब्जेक्ट टू शेयर कॉमन कोड। अगर एक ऑब्जेक्ट का कोड और दूसरे ऑब्जेक्ट कोड का सेम है तो वो आपस में शेयर कर लेंगे। दी रिड्यूस कैन डुप्लीकेट एंड कोड रीयूजेबिलिटी। आपके पास जो डुप्लीकेशन है कोड की, जब एक आप पुरानी प्रोग्रामिंग में पीएफ की बात करते हैं तो उसमें आप जब एक से ज़्यादा कोड बनाते हैं तो वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, आपका डुप्लीकेट नहीं होगा लेकिन ये री यूज़ हो जाएगा, आप रीयूजेबिलिटी इसमें आ जाएगी, आप रीयूज़ कर लेंगे इसको। क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऊप कोड इज ईजी एंड रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम। आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं, इजीली आप इसको बना सकते हैं, आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, सेपरेट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डाटा ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या था अगर मैं पढ़ा था, उसमें ये चीज़ें नहीं, पीएफ के अंदर नहीं थी और ऊप के अंदर ये चीज़ें ऐड की गई हैं। डाटा एनकैप्सुलेशन अलॉन्ग विद फंक्शंस, therefore external non-member function cannot access or modify data with providing data security। जो डाटा मेंबर्स क्लास के अंदर प्राइवेट में है वो सिर्फ डाटा एनकैप्सुलेशन उसको दूसरा मेंबर यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मतलब यही कि आप जब प्राइवेट पब्लिक बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, प्राइवेट वाले डाटा मेंबर असेस नहीं किए जा सकते पब्लिक वाले से, और पब्लिक वाले सारे के सारे किसी भी जगह से प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं। easier to develop complex software because complexity can be minimized through inheritance। जाहिर सी बात है जब आप एक क्लास के अंदर से ड्राइव क्लास निकाल देंगे, सब क्लासेस निकाल आएंगे तो आपका प्रोग्राम छोटा होता जाएगा, तो इनहेरिटेंस होता जाएगा, तो उसका आपकी कम्प्लेक्सिटी कम होती जाएगी, आपका प्रोग्राम इजीली क्रिएट हो जाएगा। ऊप कैन कम्युनिकेट थ्रू मैसेज पासिंग विच मेक्स इनहेरिटेंस डिस्क्रिप्शन विद आउटसाइड सिस्टम वेरी सिंपल। कहता है आपके पास मैसेजिंग ऑप्शन है ऊप के अंदर, जब आपके पास कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो आप सिंपली प्रोग्राम के बाहर भी हैं, आप प्रोग्राम से बाहर भी हैं, आप सर्कल से बाहर भी हैं, तो आप उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस थे ऊप के जो आपने पढ़ने हैं, याद भी रखने हैं। अगर आप इस एडवांटेजेस ऊप को पढ़ लेंगे तो आपको सारे के सारे जो पीछे लैंग्वेज है जो हमने पीछे सारी डिस्कशन की है वो सारी की सारी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली ऊप में है क्या। आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जाहिर सी बात है आजकल प्रोग्रामिंग ऊप से बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई हुई हैं, तो इसके क्या क्या
कुछ डिसएडवांटेजेस थे वो भी लिखे गए हैं। लार्जर प्रोग्राम साइज ऊप टिपिकली इन्वॉल्व मोर लाइन्स ऑफ कोड दैन प्रोसीजर प्रोग्राम। अगर कोई प्रोग्राम बड़ा होगा तो प्रोसीजर प्रोग्राम से ज़्यादा लाइन्स इसमें लिखी जाएंगी, मतलब लाइन्स ऑफ कोड जो है वो ज़्यादा लिखा जाएगा। स्लोअर प्रोग्राम, अब ये पहला था लार्जर प्रोग्राम, अब है स्लोअर प्रोग्राम। स्लोअर प्रोग्राम में क्या होता है कि ऊप टिपिकली स्लोअर दैन प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्राम एज दे टिपिकली रिक्वायर्ड मोर इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। अब प्रोसीजर में क्या था, प्रोसीजर में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे दी, हदायत दे दी, तो वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलती जाएगी। लेकिन ऊप में क्या है, आपको हर मौके पे हर स्टेप पे आपको इंस्ट्रक्शन हदायत देनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसकी निस्बत ये प्रोग्राम ज़रा स्लो चलेगा। नो सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के लिए ये सूटेबल नहीं है। आप सिंपली जो फिजिकल लाइफ या रियल लाइफ वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर और सूटेबल है। टू कन्वर्ट अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ मोर डिफिकल्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले हमने बात की थी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनको कन्वर्ट करना ऊप के अंदर ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल बतानी पड़ती है। ऊप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिबगिंग टेस्टिंग टूल्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज। अब इसके अंदर जो डिबगिंग प्रोसेस है, जो इसके अंदर डिबगिंग टेस्टिंग टूल्स हैं, वो स्टैंडर्डाइज नहीं। स्टैंडर्डाइज का मतलब है उसमें कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें एरर्स या बग्स फाइंड करने कोई खास क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कहा जाता। पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक बिल्डिंग आल्सो रिक्वायर प्रोसेसिंग टाइम ड्यू टू ओवरलोड और फंक्शन कॉल ड्यूरिंग रन टाइम। कहता है अगर ऐसे फंक्शन, जैसे हमने ओवरलोड की बात की थी, तो ओवरलोड के अंदर हमने बात की थी कि ऐसा फंक्शन जो पहले से काम कर रहा है, हम एंड पे एक और काम उसको दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ओवरलोड हो जाएगा। या ऑपरेटर काम कर रहा है तो एंड पे हम उसको ऑपरेटर को एक और काम दे देंगे, तो ऑपरेटर ओवरलोड हो जाएगा। तो इसके लिए उसको प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। अनफैक्ट वो फिर वही बात आ जाएगी कि स्लोअर प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम इसका स्लो चलेगा, काम ज़्यादा फास्ट नहीं होगा जैसे प्रोसीजर प्रोग्राम होते हैं। लास्ट पे कुछ एप्लीकेशन है ऊप की जो यूज़ की जाती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन है जो आजकल बहुत इन है। CAD है, CE कैम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। डेटाबेस के मैंने थोड़ी सी एग्जांपल आपको दी पहले कि डेटाबेस ऐसी चीज़ है जो आपके डाटा की फेस के अंदर सेव करता है। जैसे आपके पास बहुत सारा डाटा है, जैसे कॉलेज की फाइल्स होती हैं, एडमिशन्स फाइल्स होती हैं, वो क्या डेटाबेस के अंदर सेव की जाती हैं ताकि आपका डाटा लॉस ना किया जाए। तो ये भी आपको प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ये डेटाबेस प्रोवाइड करती है। यूज़र डिफाइंड डिज़ाइन सच एज विंडोज़, आपके पास यूज़र डिफाइंड डिज़ाइन है। इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन सच एज विंडोज़ का जो इंटरफेस फ्रंट इंटरफेस है वो आपको डिज़ाइन करने के लिए ये रियल टाइम सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम क्या है कि आप रियल टाइम वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग मैंने पहले जिक्र किया था, सिमुलेशन का और मॉडलिंग का पहली स्लाइड के अंदर, कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको सिमुलेशन और मॉडलिंग का फैसिलिटी देती है। आप इसमें सिमुलेशन और मॉडलिंग बना सकते हैं। अब सिमुलेशन क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिमुलेशन का तो दोबारा से एक तो छोटा सा दे देता हूँ। सिमुलेशन ऐसी गेम जो आपको एक्चुअली लगता है कि आप गेम के अंदर ऑब्जेक्ट बन के खेल रहे हैं, तो ये आपको सिमुलेशन होती है। और मॉडलिंग भी इसी चीज़ को कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट सिस्टम जो AI यूज़ किए जाते हैं, और एक्सपर्ट सिस्टम जो आपको ये भी प्रोग्रामिंग है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम जैसे फेसबुक और आप है, जैसे सर्वर्स और आप का सिस्टम है, ये आप क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर बैकएंड पे इस्तेमाल किया जाता है। आज का टॉपिक इतना ही था। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन ऑफ ऊप है, इसमें आपको हर चीज़ डिफ़ाइन की गई है, बताई गई है। उसके बाद इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं जूम एप्लीकेशन के थ्रू, जो कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है। आपको ID सेंड हो जाएगी, अब उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आप क्वेश्चन तैयार कर लें, रेडी कर लें और मुझसे पूछ लें। ये कुछ एंड पे एक मैंने स्लाइड ऐड की है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसी स्लाइड के रिलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिहाज से ये आपके पास एक क्लू भी है कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें आप क्वेश्चन